चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी केराकत मुख्यालय से लगभग एक 3 किलोमीटर दूर यहाँ छितौना में है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए एक माताजी हैं। नाम इनका शशिकला यादव है और बीती रात 10 तारीख को 10 सितंबर के दिन यहीं गांव के कथित तौर पर, ऐसा इन लोगों ने प्रत्यक्ष तौर पर एक आरोप लगाया है कि 10 तारीख को प्रधान के भाई और उनके साथ साथ एक 4-5 उनके हमराही साथ आते हैं और रात के इनके परिवार के साथ रात को मारपीट करते हैं, भद्दी-भद्दी गालियाँ देते हैं। ये आरोप स्वराज समाचार नहीं लगाता, ये आरोप इनके अपने व्यक्तिगत हैं। इन्होंने कहाँ शिकायत की है, क्या पूरा मामला है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है चाची आपका? शशिकला यादव। क्या मामला है? 10 तारीख के का भल है? 10 तारीख को रात में जो है कि प्रधान के भाई आके भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगे। इसके बाद जो है उनको जो है कि उनके भाई लोग आए, प्रधान भी आए, प्रधान पति सुभाष यादव, और उनके साथ और उनके परिवार वाले भी आए हैं। अजीत कुमार थे, अवनिंद कुमार थे और जो है कि राम भवन यादव थे। इसके बाद जो है कि कृष्ण कुमार यादव थे और लोगों, रात अंधेरे में और लोगों को मैं क्लियर नहीं पहचान पाई, तो इतने लोगों को मैं पहचान पाई। अंधेरा था मेरे घर में, मेरे दरवाजे पर रात थी, 8 बज रहा था और आए। इसके बाद जो है कि आकर तुरंत लाठी चलाना शुरू कर दिए और जब लाठी चलाना शुरू किए, मारपीट शुरू किए, तो हम लोग तो पहले बच बचाव अपना किए थे। इसके बाद जो है कि हम लोग बच बचाव कर रहे थे, नहीं हुआ, भाई को मार दिए, सर फट गया, भाई का सर फट गया और जो है कि मुझे भी मार दिए, मुझे भी चोट लग गई, मैं गिर पड़ी। मेरे उठने के बाद तो मेरे कान में, मतलब कान का जो है कि नोच लिए, लेकिन ये मेरा माना नहीं जा रहा है। तो आप जैसे मौके पे फिर मतलब इतनी बड़ी वारदात हुई तो फिर उसके बाद आप प्रशासन के पास गई तो कुछ बातचीत हुई, एप्लीकेशन दिया, क्या कुछ हुआ? हम गए तो मतलब काफ़ी चोट थी, भाई को चोट लग गई। तो हम लोग शुगर के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट हैं, तो इनको लेकर हम लोग जो है कि थाने ना पहुंचकर पहले हम लोग जो है कि प्राथमिकी करवा लिए। तो जो है कि थाने पर जाने के बाद जो है हमारा FIR एप्लीकेशन नहीं लिया जा रहा था। बड़ी रिक्वेस्ट के बाद लिए तो फिर जो है कि हम लोग सुबह में गए तो फिर नहीं लिया गया, कहा गया कि इसमें से हटाओ। और जो है अभी तक मेरा FIR नहीं लिखा जा रहा है और जो है कि मतलब किसी भी कीमत पर, वो प्रधान है, उनके पास पूंजी है, पूंजी दिए होंगे जो भी रहा होगा, लेकिन हमारे। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे क्या आग्रह करना चाहेंगे? प्रशासनिक विभाग के ऊपर के भी लोग हैं, क्या आग्रह करना चाहेंगे? भाई हमारी भी कार्रवाई की जाए, हमारी भी मदद की जाए। तो ये देखा आपने, परिवार के ये शशिकला यादव थी। मेरे साथ पीड़ित संजय यादव हैं। अभी शशिकला यादव से बातचीत में कर रहा था, उनको भी बहुत सारी अंदरूनी चोटें आई हैं, प्राथमिक उपचार उन्होंने कराया और एक बात इन्होंने स्पष्ट बताई है कि प्रशासन के पास ये लोग गए, अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इनसे बातचीत करते हैं। पैरों में चोट लगी है, कलाइयाँ टूटी दिख रही हैं, सर पर काफ़ी गंभीर चोट, पीछे कमर की तरफ भी चोट लगी है। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, क्या मामला था 10 तारीख को, जरा उसके बारे में? सर, हम खाना पीना खा के सोए हुए थे और दवा खा के सो गए थे। तब तक बाहर शोरगुल सुनाई दिया। बाहर निकले क्या, एक लड़का गया, बोला कि खंजाटी चाचा को फ़ोन कर दीजिए, उनके भैया जो है गाली पकड़ दे रहे हैं, आए हुए हैं। तो मैं निकला बाहर फ़ोन लगाते हुए उनके छोटे भाई को, ज्ञानचंद के। और तब तक जैसे ही बाहर निकला तो ज्ञानचंद का लड़का पल्लू यादव, वो लाठी से वार कर दिया। लाठी जिसे ही सर पे गिरी, मैं गिर गया, ऊपर से लाठी से लगा मारने। मैं चिल्लाया, जब चिल्लाया तब तक हमें अंदाज है कि 40-50 लोग आ गए उन्हीं की तरफ के। मतलब हमारे घर से उनके घर की दूरी कम से कम 1 किलोमीटर है। सारे लोग मेरे दरवाजे पे आ गए। जब मेरे दरवाजे पे आ गए, हमको मारने लगे, तब हमारे भाई लोग छुड़ाने लगे। भाई में भी एक ही भाई था, बाकी सब लोग घर गए थे खाना खाने के लिए। इसके बाद बहन गई, बहन को मारने लगे। जब शोर हुआ तो गांव के लोग जुट गए तो उनको मारने लगे। पहले
छुड़ाना शुरू किए, लेकिन जब ये लोग नहीं माने तो लोगों ने मारा। अच्छा, एक चीज़ और, अब आगे की कहानी समझ में आ रही है। जो एप्लीकेशन यहाँ आपकी तरफ से दिया गया है थाने पर या ऊपर विभागीय अधिकारियों को जो दिया जा रहा है, उसमें एक बात का जिक्र किया गया है कि कोई सुनवाई आप लोगों की अब तक नहीं हो पा रही है। क्या सुनवाई नहीं हो रही सर? रात में भी मैं गया एप्लीकेशन लेके तो मुझे भगा दिया गया। इंस्पेक्टर साहब कुछ नहीं सुने, मुझे उल्टी हो रही थी, मैं वहीं उल्टी करते हुए वहीं बेहोश हो गया थाने में ही। लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। छोटा भाई वो मुझे उठा के लेके आया किसी तरीके से। मैंने कहा कि चाहे सुनवाई हो चाहे ना हो, पहले मुझे इलाज की ज़रूरत है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। तो लोग उठा के हॉस्पिटल लाए, इलाज हुआ। निवेदन क्या करना चाहेंगे? निवेदन तो सर ये करना चाहेंगे उच्च अधिकारियों से कि हमारी भी सुनवाई हो। वो ग्राम प्रधान हैं, वो क्या बोलते हैं, हाँ, ज़बरदस्त हैं, हम कमज़ोर हैं। रात में हमारे ही घर पे चढ़ के हमको मारे भी और हमारी सुनवाई भी नहीं हो रही है। दूसरे पक्ष से यहाँ प्रधानपति मेरे साथ ही, इनसे बातचीत करते हैं और ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में उस रात हुआ क्या था। आपसे ज़रा जानना चाहेंगे, जो 10 तारीख को घटना हुई है, वास्तव में प्रत्यक्ष तौर पर आप मौजूद थे वहाँ, क्या कुछ घटना हुई थी? दरअसल वहाँ घटना ये हुई थी कि जैसे हमारे चाचा के लड़के ज्ञानचंद यादव, ये लोग पहले वहाँ गांव के तिराहे से उठा करके उनको मारते हुए घसीटते हुए ले गए। गांव के लोग वहाँ चश्मदीद गवाह हैं। उसके बाद उनके राजू यादव, संजय यादव के घर के बगल के लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं कि भैया आपके चाचा के लड़के को लोग मार पीट रहे हैं, उनकी हत्या कर देंगे, आप लोग जल्दी आइए। तो हमको सूचना मिलती, हम तुरंत गए। केवल उनको वहाँ से ले आना था, मारपीट का हमारा कोई इरादा नहीं था, ना हम मारपीट करने गए थे। वहाँ पे गए तो ये लोग पहले से सुनियोजित तरीके से, दरअसल हमारा इनका एक छोटा सा विवाद था नाली को बनवाने के लिए। नाली ये लोग रोक रहे थे, हम बनवा दिए थे नाली गांव के विकास में। उसी को लेकर ये विवादित अपना विवाद किया, तो मौके की तलाश में थे कि इनको हम मारेंगे तो आएंगे ही, और आएंगे तो इनको भी यहीं मार देना है। तब तक उसी में जैसे हम पहुँचे तो ये लोग हमारे ऊपर राड से मारना पीटना शुरू कर दी, जिससे हमारे सिर में गंभीर चोटें आई हैं। मेरे जो है चाचा के लड़के थे उनके लड़के को आई गंभीर चोटें। ये लोग अपना प्राणघात हमला लगा करके अपना जो हमला करना शुरू कर दी, जिससे गंभीर चोटें हमें आई हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, प्रशासन के पास आप गए, आपने शिकायत पत्र भी दिया है, तो अब तक मौके पे क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आया? दरअसल प्रशासन के पास हम लोग उसी दिन गए तो वहाँ पे हमारा मेडिकल हुआ, रिफ़र किए केराकत हॉस्पिटल में। वहाँ से हमको ट्रामा सेंटर, हमारी हालत को देख कर ट्रामा सेंटर भेज दिया गया। वहाँ 2 दिन रहे, वहाँ से फिर अभी घर आए हैं। अभी हमें गंभीर चोटें सिर में आई हैं, गहरी चोट है। अब अपना दवा खा रहे, ट्रीटमेंट जो वहाँ पे हुआ वो करके एक चीज़ और, जैसे कोई पुरानी रंजिश या ऐसा कोई कारण जिस वजह से इतनी मारपीट हुई, कोई छोटी बात पे इतनी मारपीट नहीं हो सकती, कोई बड़ी वजह रही हो जो आपको दिखती है? दरअसल वो हमारे विकास कार्यों से जलते थे। दरअसल वो पूर्व प्रधान के सहयोगी हैं, हमारे विकास कार्य को लेकर के वो जल रहे थे। वो बाधा जगह जगह हमारे विकास कार्यों में कर रहे थे, जिसकी वजह से वो लोग नाराज़ थे काफ़ी। मौके की तलाश में जो उनको मौका, एक बहाना मिल गया, उसी बहाने पर अपने जो है गुस्से को उन्होंने हम लोगों को मार पीट करके उतारा है। तो आपने देखा कि यहाँ प्रधानपति हमारे साथ थे बातचीत करने के लिए। दोनों पक्षों का बयान आपने देखा है। निवेदन करूंगा प्रशासनिक विभाग के लोगों से, और चाहे ये सच्चो केराकत हों या फिर जो सर्कल ऑफिसर हैं, वो इस पूरे के पूरे मामले का संज्ञान लें और जो वाजिब है उस पर उचित कार्रवाई करें। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप स्वराज के साथ। नमस्कार।